माय नेम इज़ कनक गुप्ता। आपका क्या नाम? माय नेम इज़ गायत्री। सो थोड़ा सा मुझे बताएंगे ये इवेंट किस पर्पस से हुआ था और आपने क्या रोल प्ले किया था यहाँ पर? मैं लहंगे राउंड में आई थी। हमें इसमें अपने लहंगे प्रेजेंट करे थे। जो बच्चे हमारे फैशन डिपार्टमेंट से जो बनाते हैं उनकी मेहनत को हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि ये इसमें कैसे बनाया, हमने क्या बनाया। वही कितने टाइम से इस कॉलेज से के साथ जुड़े हुए हो आप? मुझे तो 1 ही साल हुआ है लगभग। 1 साल हो चुका हाँ है फैशन डिपार्टमेंट में। हाँ हाँ, कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा है। यहाँ की टीचर्स बहुत सपोर्टेबल हैं। आप ये नहीं कि वेस्ट मटेरियल से भी, इवनली वेस्ट मटेरियल से भी वो कुछ भी यूज़फुल कर सकती हैं। जैसे अभी आपने एग्जीबिशन लगी है हमारी, देखी होगी एग्जीबिशन में कि प्लो बनाए हैं बच्चों ने, और वो भी सब वेस्ट मटेरियल है। घर में कुशन बनते हैं तो काफ़ी कपड़ा वेस्ट होता है, तो उससे छोटे छोटे प्लो बनाए हैं जिससे हम लोग अपना घर अट्रैक्टिव कर सकें। और हमारे लिए काफ़ी चीज़ें, बोलो तो मैं भूल गई। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर कोई नया स्टूडेंट आपके कॉलेज से जुड़ना चाहता है फैशन डिपार्टमेंट से, तो आप क्या उन्हें सलाह दोगे कि ये यहाँ पे आना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हाईलाइट्स मुझे बताइए। जी हमारे कॉलेज में ही ये ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग के मतलब ज़्यादातर ऑप्शन हैं बच्चों के पास। बाकी और कॉलेजेस में ज़्यादातर नहीं है। ये जो फैशन डिपार्टमेंट है वो हमारे यहाँ ही है, बाकी गर्ल्स के लिए और कहीं नहीं है, शायद बरेली कॉलेज में भी नहीं है। गाइस, जैसा कि आपको बताया है, आप इनकी लुक्स एक बार देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त लुक्स के साथ इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है और शो की कुछ झलकियाँ भी मैं आपको दिखा दूंगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। एंड आई होप आप इस ब्लॉग को एंजॉय करोगे। ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट शेयर करें, कमेंट करें। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं फैशन डिपार्टमेंट की साइड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक तरीक़ों से बच्चों ने वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके और मैम लोगों के सहयोग के साथ बहुत अच्छे से चीज़ों को बनाया है, जिसकी झलकी मैं आपको वीडियो के साथ दिखा दूँगी। फ़िलहाल हम मैम से बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी बच्चे क्रिएटिविटी करते हैं किस तरीके से करते हैं और किन किन के सपोर्ट के साथ करते हैं। सो मैम, जानना चाहेंगे दर्शक भी और हम भी कि किस तरीके से और किस यूनिक आइडियाज़ के साथ आप जो है बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ सिखाते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अलका जायसवाल, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली, फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से। पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल पे हमारे यहाँ BA में फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, MA फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, डिप्लोमा है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में, और ये मिक्स बच्चों का टोटल वर्क है। और इसमें छात्राएँ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके ही काम करें, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। क्योंकि जो बरेली का बच्चा आ रहा है वो बहुत ही छोटे लेवल का है और बहुत छोटी छोटी फैमिलीज से निकल के आ रहा है, तो हमारा ये रहता है कि उनको कम चीज़ों में बहुत अच्छा काम बताना। तो ये हम लोग फड़की मार्केट से भी इनको ले जाते हैं, विज़िट कराते हैं, कपड़ा उठाते हैं वहाँ से, और उन्हीं से हमने इनको ड्रेसेस बनाई हैं। वेस्ट मटेरियल देख रहे हैं आप हमारे यहाँ किस तरह से यूज़ हो रहा है। बहुत कम खर्चे में बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेसेस बच्चे बना रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें हम लोग इनको ड्रेसेस डिज़ाइन के साथ पूरी थीम के साथ काम कराते हैं। डिज़ाइनिंग है, ड्राफ्टिंग है, स्केचिंग है, स्टिचिंग है, टोटल वर्क इनको कराया जाता है। सो जैसा कि गाइज आपको मैम ने बताया है, आसपास से मैं मैम से थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। मैम, थोड़ा सा आप इस साइड आएंगे प्लीज़। ये ड्रेस भी आपके स्टूडेंट्स के माध्यम से डिज़ाइन की गई होगी। ये क्रेप कपड़ा है और इसमें इन्होंने कोन में गोल्डन कलर फैब्रिक का यूज़ करके और नोज़ल वर्क से इसका पूरा काम किया हुआ है, देख रहे हैं ना आप, और फिलिंग। सो गाइज, आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए बारीकी, देखिए काम की। बिल्कुल प्लेन कपड़ा है जिसमें बारीकी आप देख सकते हो किस तरीके से, किस कदर खूबसूरती से इसे बनाया गया है, और बहुत ही चीप मटेरियल्स के साथ ये लोग बनाते हैं। सो आगे अगर मैं देखूँ, इस नोज़ल वर्क के बाद ऊपर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नेट में वर्क है। सो मैम, मैं जानना चाहूँगी, प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि ये नेटवर्क किस तरीके से तैयार किया गया आपके स्टूडेंट्स के माध्यम से? और ये जिन बच्चों ने तैयार किया है शायद वो यहाँ नहीं है, मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये क्रेप फैब्रिक है और इसके साथ इन्होंने नेट लिया है। नेट में और एक कटिंग करने के बाद इसको हर कली में स्टिच करके लगाया है। और ये मार्केट में आप देखेंगे इस ड्रेस का जो कॉस्ट होगा, मैं समझती हूँ 4000-5000 होगा, है ना। और इसको तैयार करने में ये 1000 से 1100 रुपये में तैयार हो गई। सो मैं जानना चाहती हूँ मैम, अगर आपकी इन ड्रेसेस को कोई बाय करना चाहता है इवेंट के माध्यम से, तो कर सकते हैं? बिल्कुल, खरीद भी सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है। सो ऑन द स्पॉट क्या ये अवेलेबल है? या इनकी क्या कॉस्ट होगी कुछ बताएंगे? अभी आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं आपको पूरा इसका मार्किंग करके आपको बताती हूँ।
सो गाइस आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न वेयर से लेकर के आप ट्रेडिशनल वेयर्स देख सकते हैं। एंड ट्रेडिशनल वेयर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ये जो आप देख रहे हो मॉडर्न वेयर के अंदर, मतलब वाकई तारीफ़ काबिल ड्रेस है, कोई चीप मटेरियल नहीं है, बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं किस किस तरीके से ड्रेसेस को बनाया गया। गाइज़ ये आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, फ्लेयर ड्रेस है। जैसे कि मैम ने आपको बताया अभी कि इन ड्रेसेस को अगर हम मार्केट से बाय करने जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आती है वो 3-4 हज़ार से सीरियसली कम की नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर 1000, 1100 एंड 1200 इस रेंज में आपको पर्टिकुलर ड्रेसेस मिल जाएंगी। इन तरीके की ड्रेसेस की अगर मैं बात करूँ ना गाइज़, डिज़ाइनर शोरूम से नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने पा रही हैं। आप जो इसकी फिनिश है, जो डिज़ाइन है वो देखिए, यहीं के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन करी है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रिस्क्राइब करूँगी और बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगी कि जो लोग भी फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी बजट एंड पॉकेट्स अलाउ नहीं करती है, सो प्लीज़ साहुराम स्वरूप में आकर विजिट करिए। फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में ऑसम नॉलेजेस के साथ ऑसम तरीके से आपको टीच किया जाता है और साथ में सिखाई जाती है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप भी यहाँ पर अब बहुत सारी प्रदर्शनी देखने के बाद, प्यारा सा इवेंट देखने के बाद मैं आ चुकी हूँ चित्रकला विभाग में, जिसकी झलकी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के HOD से मिलवा देती हूँ, बात करवा देती हूँ उनकी टीम से कि ये किस चीज़ पे बेस्ड है और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज छात्राओं के लिए अवेलेबल है। तो टाइम को नहीं वेस्ट करते, पहले पूछ लेते हैं। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाँ बस अच्छे, बढ़िया। तो मैम मैं जानना चाहूँगी इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा, और दर्शक भी जानना चाहेंगे क्या फैसिलिटीज़ के साथ आप यहाँ पे बच्चों को एडिशनल क्वालिटीज़ प्रोवाइड कराओ। हाँ, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी लेवल पे BA और MA बहुत पुराना कोर्स यहाँ पे चल रहा है। लगभग 1965 में ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था और PG भी यहाँ पर एफिलेटेड है। और यहाँ पर MA और BA के अतिरिक्त इस विभाग में एक डिप्लोमा कोर्स है 1 साल का, जो कि MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है। वो है डिज़ाइन कमर्शियल का। और उसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर 3 और कोर्सेज खोले हुए हैं 6 मंथ, जो महाविद्यालय स्तर पर हैं। उसको भी छात्राएं हमारी बड़े शौक से सीखती हैं, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं रोज़गार से जोड़ते हैं। BA और MA करके तो छात्राएँ हमारी शिक्षिका बन सकती हैं या फ्रीलांस आर्टिस्ट बन जाती हैं, है ना। कभी होटल से किसी से उन्हें ऑर्डर मिल गया 10-15 पेंटिंग का या कहीं से। उसके अतिरिक्त जो मेन जो हम लोगों का होता है वो फैब्रिक होता है और उसके इस तरह या होम डेकोरेशन होता है। तो उस तरीके, आजकल तो स्कल्पचर की तो भरमार है। आप देखिए ना, बीच बीच में आप कहीं भी जाइए, किसी भी चौराहे पे आपको एक ना एक स्कल्पचर दिखेगा और उस स्कल्पचर के नाम से वो फेमस होता है। इस मूर्ति नर्सिंग होम या कुछ भी, मतलब जो भी है, तो मूर्ति, कोई मूर्ति का चौराहा है तो मूर्ति, है ना। तो ये तीनों कोर्सेज हमने खोले हुए हैं। 6 मंथ में बच्चे हमारे यहाँ बेसिक इसका सब जान जाते हैं। स्कल्पचर का बेसिक, इंटीरियर डेकोरेशन का बेसिक। आजकल तो आप देखिए कोई भी नया घर बनवाता है, सबसे पहले उसे इंटीरियर डिज़ाइनर और डेकोरेटर चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। हमारे दर्शक एक्चुअली जानना चाहते हैं कि बरेली में बहुत सारी आप कह सकते हैं कि संस्थाएं ऐसी हैं जो लोकल लेवल पे भी इन कोर्सेज़ को प्रोवाइड करा रही हैं। सो मैं जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ पे ऐसी क्या हाइलाइट्स हैं जो बच्चे आपके यहाँ पर आए। मैं जानती हूँ हाइलाइट्स, लेकिन मैं मैम के मुँह से जानना चाहती हूँ जिससे आपको भी पता चले। हाँ, जैसा ऐसा है कि जो बाहर सिखाते हैं उसमें एक मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है बाहर की, आपसे पता चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ये जितने भी कोर्सेज़ मैं आपको डिज़ाइन कमर्शियल या टेक्सटाइल बता रही हूँ, ये टोटली हमारे यहाँ है, पूरे बरेली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में। कहीं भी नहीं है। शॉर्ट कोर्सेज़ और किसी ने खोले हो तो मुझे पता नहीं। बरेली कॉलेज में भी नहीं है और भून डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी नहीं है। सिर्फ हमें साहुराम स्वरूप सिखा रहा है। इसी प्रकार से मूर्तिकला और 1-2 जगह है, वो हम लोग भी कर रहे हैं। तो ये तो नेचुरल है कि एक कॉलेज में दूसरे में भी हो सकता है। और छात्राएं इससे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोफेशन बहुत मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने दिवाली मेला लगाया था यहाँ पे फॉर सेल। तो बच्चों की यहाँ पर बहुत सामग्री, दीपक से लेकर इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी जो खूब सेल हुई हैं, डेकोरेटिव। सो मैम यहाँ पर जितना डेकोरेटिव आइटम्स है, ये कुशन्स हैं, टेडीज़ हैं, ये खुद से बनाए हुए हैं? सब बच्चों ने स्क्रीन प्रिंटिंग का है। ये बच्चे ने स्क्रीन भी खुद बनाया, प्रिंट भी किया। अब इसके बाद ये इसको चाहे 10 पीसेस भी इसके बना सकते हैं फॉर सेल। सो बेसिकली आपके इवेंट में से अगर कोई चीज़ परचेज करना हाँ चाहे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे का अपना जितना उसका लगा है, उसके अलावा थोड़ा अपने जो लेबर चार्जेस वो लेना चाहेगा वो कर सकता है मैम आराम आप से। मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे पीछे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिरर दिख रहा है जिस पे बच्चों ने खुद से कलाकारी करके काम किया है। इसे आइए और गौर से थोड़ा सा देखिए। इसमें अगर मैं जूमिंग करूँ तो बहुत ही छोटे छोटे मिरर से बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी सा वर्क किया है। तो मैं मैम से जानना चाहूँगी क्या इसकी कुछ कॉस्टिंग के आइडिया आप हमें दे सकते हैं? देखिए, कॉस्टिंग का ये है कि बच्चे का जो इसमें मटेरियल लगा है वो कम से कम हम मान के चलेंगे कि 1000 के अंदर अंदर लगा होगा। 500 रुपये हम उसे कम से कम मेहनताना भी देना चाहेंगे तभी वो बच्चा बनाएगा, तो 1500 के आसपास
बस कोई बहुत इतना एक्सपेंसिव नहीं कि अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाते हैं या किसी साइट पर देखेंगे तो 4,000-5,000 के मिरर्स है मार्केट में। हम खुद भी अपने घर को डेकोरेट करने के लिए ख़रीद रहे हैं, है ना। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी मैम ने कॉस्ट फिर भी कम बताई है, बिकॉज मिरर्स मिल जाएंगे लेकिन कस्टमाइज मिरर आपके अकॉर्डिंग इतने ब्यूटीफुल वर्क एंड कलर कंट्रास्ट के साथ मिलना थोड़ा सा नामुमकिन टास्क होता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी झलक मैं दिखा दूँगी चीज़ों की। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बॉटल्स, ये नॉर्मल बॉटल है राइट मैम? राइट। नॉर्मल बॉटल को इतनी प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया है। अगर आप इसे विंडो साइड लगाना चाहते हैं, आप इसमें प्लांटिंग करना चाहते हैं, इजीली बेस पर कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ इस तरीके के वेलकम चार्ट्स हैं ये, ठीक है। अगर आप इसे डोर्स पे लगाना चाहते हैं, मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है, आपको भी पता है नैनीताल जैसी जगहों में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बाय करने के साथ साथ अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़। ये नॉर्मल प्लेट है मैम, राइट, खाने वाली पुरानी हो गई थी। खाने वाली पुरानी प्लेट को देखिए किस तरीके से डेकोरेट किया गया है। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये डेकोरेशन मुझे नॉर्मल रेस्टोरेंट में देखने के लिए कहीं नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है इस चीज़ को देखने के लिए भी। सो आगे मैं बढ़ती हूँ, एक प्यारी सी बार्बी डॉल। मैम ये किसके थ्रू बनाई गई है? ये बीकर जो होता है साइंस का, जिसमें वो एसिड वैसिड डाल के ये लोग करते हैं, वो किसी बच्चे का था तो उसने उसके साथ में उसमें डालकर डॉल को ये डेकोरेट किया। गाइस खिलौने फेंक देते हैं बच्चे, है ना, तो हमने उनको उस टूटे हुए खिलौने को लेकर के और एक बीकर को आउट ऑफ वेस्ट को अरेंज करके एक नया हमने क्रिएशन किया हुआ है। गाइस मतलब देख के बिलीव तो नहीं आ रहा है, ये मैम बोल रही है कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया। मतलब आप खुद देखो कि बहुत ही प्यारी तरीके से, और बहुत ही ये लग ही नहीं रहा है कि वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें। ये नॉर्मल बॉटल्स हैं, देख सकते हो आप। थोड़ी सी झलकी मैं दिखाऊंगी जी, एग्जैक्टली ये हमारे घरों में भी फेंकी जाती है गाइस, और बहुत बुरी तरीके से। अगर आप चाहो तो क्रिएटिविटी सीख सकते हो। क्रिएटिविटी सीखने की कोई उम्र तो नहीं है ना मैम? बिल्कुल नहीं, किसी भी एज पे अप्लाई कर सकते हैं। एनी एज। तो मैम ने आपको बताया anyone कैन लाइक पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट एंड एज वेल। जी अब आप ये घड़ी देख लीजिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने ऐसी घड़ी मार्केट में सीरियसली नहीं देखी। इट्स जस्ट लुक्स लाइक अ केक जिसे खाने का मन कर रहा है अभी राइट नाउ, और भूख भी बहुत लग रही है। सो आप देख सकते हो। अरे नहीं, थैंक यू सो मच मैम। सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि आप यहाँ पे मिरर वर्क देखिए। अब इस मैंने बहुत बड़े बड़े होटल्स में, जी मेरा घूमना फिरना काफ़ी रहता है, तो मैं बाहर गई हूँ, चेन्नई गई हूँ वगैरह गई हूँ, तो मैंने बहुत बड़े बड़े होटल्स के जो उनके बेसिक जो मेन हॉल्स होते हैं उनमें लगे हुए देखे हैं इस तरह के मिरर्स। जैसा कि देखते हैं तो इतने आलीशान बहुत सुंदर लगते हैं। और ये हमारी मैडम है रितु, ये कराती है इंटीरियर डिज़ाइन। यस मेरे स्टूडेंट का मतलब मैंने बनवाया है। हाँ गाइस अब इसका भी वर्क देख लीजिए मैम। ये जो चीज़ है ये सीप कहलाती है ना? हाँ मैम, इसमें भी हमने सीप है, आउट ऑफ वेस्ट है, मतलब डोरी वगैरह है, ये सब यूज़ किया हुआ है इसमें। गाइस मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चित्रकला डिपार्टमेंट में होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी प्रतिभा है और उसे आप निखारना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि वेस्ट मटेरियल को यूज़, वो भी इस कदर यूज़ करना असंभव टास्क है, लेकिन यहाँ आके सब संभव हो जाता है। इतनी प्यारी टीचर्स हैं, आप सपोर्ट देखिए, ये मैम का सपोर्ट देखिए, इनको गौर से देख लीजिए, क्योंकि अगर किसी को मिरर बनवाने हैं तो भाई ऐसे मिरर के लिए तुरंत से पहले मैम को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिए, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में भी मैं लाने वाली कुछ ऐसे कोर्सेज़ की जानकारी जो पूरे बरेली में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आई विश आपको पसंद आए। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली।